चलिए खबरों में आगे बढ़ते और इस बीच आपको कोलकाता से बड़ी खबर बता दें, जहां ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। टीएमसी विधायक जावेद अहमद खान के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। कुरान के नियमों का आरोप का जो उल्लंघन का आरोप है वो उनके ऊपर लगा है। तो देखिए, रेड रोड पर नमाज अदा करने के खिलाफ ये शिकायत दर्ज की गई है। ममता बनर्जी पर सांप्रदायिक डर पैदा करने का बेहद गंभीर जो आरोप है वो लगाया गया है। तो देखिए, टीएमसी विधायक के खिलाफ ये आरोप है, कुरान नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। रेड रोड पर आपको बता दें, नमाज अदा करने के खिलाफ यहां शिकायत दर्ज की गई है। देखिए, रेड रोड पर जिस प्रकार से नमाज अदा हुई और उसको लेकर इस प्रकार से कहा गया है कि कुरान नियमों का उल्लंघन हुआ है और यही वजह है कि ममता बनर्जी के खिलाफ सांप्रदायिक डर पैदा करने का आरोप लगा है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब देखिए किस प्रकार से तमाम आरोपों से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, 2 दिन पहले ही उनके ऊपर एक और बेहद गंभीर आरोप लगाए हुए थे। एफआईआर तक दर्ज हुई थी कि 2025 में ईद के समय उन्होंने मंच से प्रचार करते हुए, चुनाव प्रचार करते हुए हिंदू धर्म को लेकर कुछ अपमानजनक टिप्पणी की थी, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था और हिंदू धर्म को गंदा धर्म कहा था। नाजिया इलाही हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। नाजिया, जरा बताइए कि क्या यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट नाजिया इलाही हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है नाजिया जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाजिया जी, ये किस प्रकार से लगातार तमाम विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है ममता बनर्जी? अभी 2 दिन पहले ही उनके ऊपर हिंदू धर्म को गंदा धर्म बोलने की बात आरोप लगे हैं, एफआईआर भी दर्ज हुई है और अब इस प्रकार से फिर से एक बार सांप्रदायिक डर फैलाने की बात। देखिए, मैं तो ममता बनर्जी को जेल कर पाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे कलकत्ता हाईकोर्ट, ऑनरेबल कलकत्ता हाईकोर्ट जाना पड़े, चाहे देश की सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़े। क्योंकि जिस हिसाब से ममता बनर्जी ने हिंदू मुसलमान के स्वार्थ को बिगाड़ा है, जिस हिसाब से ममता बनर्जी साहिबा ने ईद की नमाज को पॉलिटिकल एजेंडा बनाया, ईद की नमाज को पॉलिटिकल वेंडेटा बनाया, ये बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है, बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मर्दों की गैदरिंग में नमाज के वक्त एक महिला जो है वो पॉलिटिकल मंच बनवाती है, उसके बाद माइक और लाउड स्पीकर लगवाती है और उसके बाद फिर वहां से देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को, सुरक्षा एजेंसीज को वो डिफेम और मलाइंग करती हैं। और ये तो उन्होंने कानून और संविधान का उल्लंघन किया, साथ ही साथ कुरान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, शरिया के खिलाफ उन्होंने जो हरकतें की हैं वो मेरे जैसी मुसलमान महिला बर्दाश्त नहीं कर सकती है। जब हम नमाज पढ़ते हैं, जब हम इबादत में हम बैठते हैं, तो उस वक्त अल्लाह सुभान और मोमिन के बीच में कोई नहीं आ सकता है। वो एक इतना खूबसूरत लम्हा होता है जिसमें अल्लाह सुभान और मोमिन के बीच का रिश्ता जुड़ता हुआ नजर आता है। और 30 रोजा रखने के बाद, रमजान के इतने महत्वपूर्ण, इतने अहमियत का हामिल रखने वाले 30 रोजे के बाद ईद की नमाज खुशी के लिए मनाई जाती है, पढ़ी जाती है, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए पढ़ा जाता है, अल्लाह की तरफ अपनी अपनी रूह को समर्पित करने के लिए पढ़ा जाता है, अपनी गुनाहों की माफी की तलाफी के लिए पढ़ी जाती है, अल्लाह सुभान का शुक्रिया अदा करने के लिए पढ़ा जाता है। और ऐसे सिचुएशन में ममता बनर्जी वहां पर पॉलिटिकल एजेंडा फैलाती हैं। ममता बनर्जी वहां पर लाखों मर्दों की भीड़ में जाकर के अपना पॉलिटिकल वेंडेटा बाहर करती हैं। ये संविधान, कानून, कुरान के, इस्लाम के खिलाफ, सबके खिलाफ है, इसलिए इनको माफ नहीं किया जा सकता है। और सबसे आश्चर्य वाली बात है कि जब जब ऐसा नहीं है कि आज भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में आई है और भाजपा और मैं पश्चिम बंगाल की वोटर हूं इसलिए आज मैंने ये कंप्लेन नया नया कर दिया है। नहीं, 2019 से लेकर के 2025 तक मैंने तो कंटिन्यूअसली क्या कहे नाजिया जी, इसे क्या कहे कि जब तक उनको जरूरत थी अपने वोट बैंक की, तुष्टीकरण की राजनीति की जब तक जरूरत थी उस हिसाब से उन्होंने काम किया, और अब जाकर जब वो मुख्यमंत्री नहीं रही हैं तो अब इस तरह से नियमों का उल्लंघन करती हुई नजर आ रही है। नहीं, उन्होंने तो मुसलमानों को बर्बाद कर दिया पश्चिम बंगाल में। उन्होंने तो मुसलमानों को तबाह कर दिया है पश्चिम बंगाल में। आप सोचिए कि मुसलमान बनियापुकुर में सेक्स रैकेट चलाते हुए पकड़ाए हैं, वो भी झारखंड की पुलिस आकर के पकड़ी है। तृणमूल कांग्रेस के पार्टी ऑफिस के अंदर प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चल रहा है, पुलिस, यही कल बंगाल की पुलिस अरेस्ट कर रही है।
मुसलमान जो है वो इलीगल डेवलपिंग का काम कर रहे हैं, सारी इलीगल कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंगें टूट रही हैं। आज मुसलमानों की दुर्दशा खराब कर दिया ममता बनर्जी ने। और ये जो समाज के ठेकेदार और ये जो मुसलमान के ठेकेदार, चाहे वो फुरफुरा शरीफ के ताहा सिद्दीकी हो, चाहे वो नाकोदा मस्जिद के मौलाना शफीक हो, ये लोग आज तक मुंह में पता नहीं कौन सा लेमन जूस डाल करके बैठे हुए थे, जो इन्होंने ना इस्लाम बताया मुसलमानों को, ना कुरान बताया मुसलमानों को। बिल्कुल बेपरवाही से ममता बनर्जी ने मुसलमानों को सिर्फ अपना वोट बैंक बनाया, और आज देखिए कि मुसलमान तबाह बर्बाद हो चुके हैं। और अभी भी फरहाद हकीम की बेटी प्रियदर्शनी जो है वो हिंदू मुसलमान कम्युनल राइट करने की कोशिश कल वो अपने पाइट के माध्यम से, अपने इंटरव्यू के माध्यम से 28 तारीख को वो कर रही थी। उन्होंने सीधा कहा है फरहाद हकीम की बेटी ने, प्रियदर्शनी हकीम ने, कि मुसलमान खुश होता है गाय का गोश्त खा करके। भाई मैं भी तो मुसलमान हूँ, मेरा खानदान 2 लाख लोगों का है, सबके सब हम 2 लाख लोग मुसलमान हैं। हम तो नहीं खाते, हम तो गौ माता की पूजा करते हैं। आप कौन से मुसलमान के बारे में बात कर रही हैं? तो मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ करना, ये वही मुसलमान होंगे नाजिया जी, वही होंगे जो लगातार 15 साल से उनको सत्ता में बिठाए हुए थे ना, जिसको लेकर वो तुष्टीकरण की राजनीति करती हुई नजर आई थी, और एक मुश्त अब वोट उनको मिल गया, नहीं मिला शुभेंदु अधिकारी को मिल गया। तो अब देखिए किस प्रकार से चलचलाहट नजर आ रही है उनकी, और यही वजह है कि टीएमसी में अब देखिए किस तरह से फूंक पड़ी है। तमाम उनके ही विधायक उनके खिलाफ ही सुर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये जो आम जनता मुसलमान है, ये सुन करके सुन्नी बन जाता है, सुन करके मुसलमान बन जाता है। ये जो फरहाद हकीम के साथ मंच पर और अभिषेक बैनर्जी के साथ और ममता बनर्जी के साथ जो ये इमाम, मुअज्जिन, कारी, हाफिज कुरान, ये लोग जो नजर आते थे ना इलेक्शन के वक्त में, इफ्तार के वक्त में, इन्होंने मुसलमानों का बेड़ा गर्क किया। पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को लगा कि जब हमारे हाफिज कुरान, हमारे इमाम, हमारे मुअज्जिन, हमारे मुफ्ती जब ममता बनर्जी के समर्थन में खड़े हैं, तो हमें भी ममता बनर्जी के समर्थन में खड़े होना है। ये उनको लगा, क्योंकि इमाम के पीछे नमाज पढ़ी जाती है, और वही इमाम अभिषेक बनर्जी का हाथ खड़ा करके कहता है, फरहाद हकीम का हाथ खड़ा करके कहता है कि इनको वोट दो। इसलिए मजबूरी में मुसलमानों ने वही। और नाज़िया जी बिल्कुल कुल मिलाकर यही बात है कि अब तो पश्चिम बंगाल में यहाँ ममता बनर्जी की तो मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, गुट में भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि क्या स्थिति है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नाज़िया जी इस विषय पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए।